नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी समीकरण भी उलझते जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान और असमंजस की स्थिति जो है बनी हुई है। अब आपको बता दें, थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच शनिवार 18 अक्टूबर को गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दे दिया है, वो भी क्या दिया है, झामुमो ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और साफ कर दिया कि वो 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस फैसले ने सिर्फ विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है, बल्कि चुनावी समीकरणों को भी और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। क्योंकि जिस तरीके से झामुमो ने साथ थामा था महागठबंधन का, तो इससे तो ये साफ हो रहा है कि महागठबंधन की रणनीति इतनी उलझी हुई है। चुनावों से पहले वो बिल्कुल भी सही होने को तैयार नहीं है, ठीक होने को तैयार नहीं है। अपने सहयोगी दलों को वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण उनके सहयोगी दलों को अपनी अलग राह चुननी पड़ रही है। तो यही हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। खास बात यह है कि इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी शामिल है जिन पर उसके सहयोगी दल पहले से दावा कर रहे थे। इसके बाद राजद की अंतिम सूची अब तक जारी नहीं हो पाई है। ये देरी भी गठबंधन में अंदरूनी मतभेद का बड़ा संकेत मानी जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब तक 56 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। शनिवार देर शाम जारी तीसरी सूची में किशनगंज, कसाबा, पूर्णिया, गया जैसे इलाकों में भी यही सब देखने को मिल रहा है। इस जगह से सीटें शामिल थी। किशनगंज सीट से कांग्रेस ने कमरूल होदा को टिकट दिया है, जो पहले एआईएमआईएम और फिर राजद में रह चुके हैं। कस्बा सीट से इरफान आलम को मैदान में उतारा गया, यानी कि पूरी तरीके से राजद की और महागठबंधन की रणनीति अभी भी असमंजस की स्थिति में घिरी हुई है। सूत्रों का कहना है कि इस बार कांग्रेस 2020 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी में टिकट को लेकर जो घमासान अंदरूनी बगावत दिखाई दे रही है वो खुलकर सामने आ रही है। वहीं गठबंधन जो है पूरी तरीके से बिखरा हुआ अभी तक नजर आ रहा है। तो यानी कि पूरी तरीके से अभी महागठबंधन की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन घटनाक्रमों के बाद इंडिया गठबंधन में अंदरूनी मतभेद अब किसी छिपी बात की तरह नहीं है, बल्कि खुला सच बनकर सामने आ चुका है। जहां एनडीए चुनावी अभियान में पूरी ताकत झोंक रहा है, वहीं विपक्षी खेमे में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अभी तक सुलझ नहीं पाई है। झामुमो के अलग होने के बाद ही साफ हो गया कि विपक्ष एकजुटता के दावे के बावजूद कई मोर्चों पर बिखरा हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन से बड़े समझौते होते हैं या नतीजा और गहरा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक महागठबंधन की रणनीति उलझी हुई है, उससे इतना तो साफ है कि ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, और खासकर महागठबंधन के लिए। क्योंकि या तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, या तेजस्वी को इतनी करारी हार हमें देखने को मिल सकती है कि उनकी पूरी सियासत, पूरी चुनावी सियासत बदल कर रह जाए, पूरी चुनावी जिंदगी बदल कर रह जाए। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।